یا ابا صالح مددی مددی مددی. Now we are starting a quiz. I am sharing the screen. Please kahoot.it पे या तो Kahoot ऐप आपके पास है, उस पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं. पिन मैं शेयर करूंगा, आप क्विज पिन इंटर करके क्विज स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन प्लीज. द पिन इज 108872. प्लीज ये kahoot.it या Kahoot ऐप पे जाके आप ये पिन इंटर करें और आप इंटर हो जाएंगे. एंड प्लीज अपना रियल नेम डालें, कोई पेट नेम नहीं, कोई निक नेम नहीं. प्लीज अपना रियल नेम डालें वरना आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इस गेम से. माशाल्लाह 4 प्लेयर्स आर इन. ओके, जल्दी जल्दी बाकी प्लेयर्स भी प्लीज आ जाएं. ओके, मोहम्मद वालिया. ओके, वी आर वेटिंग. प्लीज जल्दी जल्दी इंटर हो जाएं. शारजवी, आरजू फातिमा, फातिमा, मोहसिन अब्बास, वी आर वेटिंग. प्लीज सब जल्दी ज्वाइन कर लिया. स्टिल 2 प्लेयर्स आर लेफ्ट. फैज. ओके ओके, माशाल्लाह सब ज्वाइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट. सो आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि आप अपने पास एक मोबाइल में कुरान का कोई ऐप चालू करके रखें, क्योंकि कुरान से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वे ट्रांसलेशन होंगे. आप कुरान की हेल्प, उस ऐप की हेल्प ले सकते हैं. सो इट्स बेटर कि आप ऐप ओपन करके रखें. सो वी आर मूविंग टू आवर क्विज. होप आप लोग तैयार होंगे. बी रेडी फॉर दैट, इट विल बी इंटरेस्टिंग. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दर्स बाखरिया. ट्रू और फॉल्स? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम में कान में अजान और इकामत कही थी. ट्रू और फॉल्स? किसने इमाम हुसैन के कान में, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के कान में अजान और इकामत कही थी? ट्रू और फॉल्स? माशाल्लाह सबने आंसर दे दिया है. एंड द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के कान में अजान कही थी. So we are moving to our next question. Asma on top, Zahra Ladat, Arzu Fatima. Okay. So our next question is, कौन से फरिश्तों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शिफा मिली? जिब्राइल, मिकाइल, फितरूस, दरियादिल. फितरूस, मिकाइल एंड दरियादिल. वो कौन से फरिश्ते थे जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शिफा मिली? थिंक एंड आंसर. ओके, माशाल्लाह सबने आंसर दे दिया. The correct answer is Fitrus and Daryadi. Mashallah, 6 people got the correct answer. So we are moving to our next question. Arzu Fatma on top. As the highest climber. Congratulations. Well done. सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई थी? 60 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी. सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई थी? 60 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी. सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई थी? Okay, and the correct answer is 6 Hijri. Maximum people got the correct answer, so we are moving to our next question. Zahra Ladat has the highest answer streak of 3. Congratulations, well done. True or false? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब इब्राहिम पर कुर्बान किया था. True or false? It's
little tricky question. Think and answer. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब इब्राहिम पर कुर्बान किया था. The correct answer is false. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इब्राहिम को इमाम हुसैन पर कुर्बान किया था. Oh, 5 people got the correct answer. Oh, scoreboard is again changing and Argo Fatma on second, Zahra Ladak still on the first place. जंग खैबर किस हिजरी में हुई थी? 8 हिजरी, 6 हिजरी, 5 हिजरी, 7 हिजरी. जंग खैबर किस हिजरी में हुई थी? 8 हिजरी, 6 हिजरी, 5 हिजरी, 7 हिजरी. Okay, mashallah. Oh, maximum people got the correct answer. The correct answer is 7 Hijri. 7 Hijri. Oh, Arzu Fatima has a streak with 5 correct answers in a row. Well done. Well played. Okay, we are moving to next question. Which party is displayed in the above picture? Who is he? Shahid Mahmoud Reza Bizai, Shahid Mustafa Chamran, Abd Al Husseini Burun. C. None of the options. Think an answer. Okay. The correct answer is Shahid Mustafa Chamran, and maximum people got 9 people got the correct answer. MashaAllah, well played. Oh, scoreboard is again changing. Okay, we are on to the next question. फतेह मक्का किस हिजरी में हुई? 9 हिजरी, 8 हिजरी, 10 हिजरी, 7 हिजरी. फतेह मक्का किस हिजरी में हुई? 9 हिजरी, 8 हिजरी, 10 हिजरी, 7 हिजरी. फतेह मक्का किस हिजरी में हुई? Okay, the correct answer is 8 Hijri, and maximum people got the correct answer 8 Hijri. Okay, Asma is making a comeback with 3 in a row. Wow, well done. Okay, Zahra Ladak still on the top, Arzu Fatma on third, Asma on second. Okay, true or false? Imam Hussain अलैहि सलाम की कुनियत अबू जाफर है. True or false? Imam Hussain अलैहि सलाम की कुनियत अबू जाफर है. True or false? इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कुनियत अबू जाफर है. The correct answer is false. इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कुनियत अबू अब्दुल्लाह है. Okay. Zahra Ladak has a streak with 8 correct answers in a row. Well done, well played, Zahra Ladak. So we are moving to our next question. मुबाइला किस हिजरी में हुई थी? 9 हिजरी, 10 हिजरी, 5 हिजरी, 8 हिजरी. मुबाइला किस हिजरी में हुई? 9 हिजरी, 10 हिजरी, 5 हिजरी, 8 हिजरी. 9 हिजरी, 10 हिजरी, 5 हिजरी, 8 हिजरी. The correct answer is 9 history. MashaAllah, maximum people got the correct answer. 7 people got the correct answer. Isdonia is making a comeback with 3 in a row. Well played. Okay. True or false? जनाब इब्राहिम सन ऑफ रसूलुल्लाह की विलादत 10 हिजरी को हुई थी. True or false? जनाब इब्राहिम सन ऑफ रसूलुल्लाह की विलादत 10 हिजरी को हुई थी. True or false? True or false? The correct answer is false. MashaAllah, 8 people got the correct answer. The correct answer is 8 Hijri. Janab Ibrahim, son of Rasulullah, की विलादत 8 Hijri को हुई थी. Zahra Ladak has a streak with 10 correct answer. Scoreboard is still the same. True or false? यजीद को एक यहूदी औरत मैसुना ने पाला था. True or false? It's a little tricky question. Please think and answer. यजीद को एक यहूदी औरत मैसुना ने पाला था. यजीद को एक यहूदी औरत मैसुना ने पाला था. True or false? The correct answer is false, because यजीद को एक क्रिश्चियन औरत मैसुना ने पाला था. Zahra Ladak has a streak with 11 correct answers in a row. Well played, Zahra Ladak. Okay, गदीर कुम का वाक़या कब पेश आया? 9 हिजरी, 11 हिजरी, 10 हिजरी, 8 हिजरी.
गदीर खुम का वाक़या कब पेश आया? 9 हिजरी, 11 हिजरी, 10 हिजरी और 8 हिजरी? 9 Hijri, 11 Hijri, and the correct answer is 10 Hijri. Maximum people got the correct answer. 4 people got the wrong answer. They have selected 11 Hijri, but the correct answer is 10 Hijri. Okay, Zara Ladakh has the highest streak, answer streak of 12. Well played. True or false? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की वफात 27 सफर 11 हिजरी को हुई. True or false? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 27 सफर 11 हिजरी को हुई. True or false? The correct answer is false. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 28 सफर 11 हिजरी को हुई. Okay. Scoreboard remains the same. There are Zadak on the top. Okay, we are moving to the next question. इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत 19th माह रमजान को हुई. ट्रू और फॉल्स? इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत 19th माह रमजान को हुई. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. द करेक्ट आंसर इज 21th माह रमजान को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई. Maximum people got the correct answer. Okay, so scoreboard remains the same. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमामत किस हिजरी में मिली? 45 हिजरी, 50 हिजरी, 55 हिजरी और 62 हिजरी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमामत किस हिजरी में मिली? 45 हिजरी, 50 हिजरी, 55 हिजरी और 62 हिजरी? The correct answer is 50 हिजरी. 6 people got the correct answer. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमामत 50 हिजरी में मिली थी. Scoreboard remains the same. So we are moving to the next question. Who is he? ये कौन है? शहीद जिहाद मुगनिया, शहीद इमदाद मुगनिया, शहीद हुसैन फहमिदे, शहीद इब्राहिम हादी. Who is he? शहीद जिहाद मुगनिया, शहीद इमदाद मुगनिया, शहीद हुसैन फहमिदे, शहीद इब्राहिम हादी. Okay, he is Shahid Hussain Fahmide. Okay, so we are moving to the next question. Board remains the same. Okay, well played. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इमामत मिली तब उनकी उम्र क्या थी? 45, 46, 47, 48. Close enough. His correct answer ही आप चूज करेगा. think an answer. 45, 46, 47, 48. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इमामत मिली तब वो उनकी उम्र क्या थी? Okay. The correct answer is 46. 5 people got the correct answer and 7 people got the wrong answer. Okay. We are moving to the next question. Scoreboard remains the same. वाक़या करबला के बाद कारवान मदीना कब पहुंचा था? 8 रबी अव्वल 62 हिजरी, 8 रबी अव्वल 60 हिजरी, 8 रबी अव्वल 59 हिजरी, 8 रबी अव्वल 58 हिजरी? वाक़या करबला के बाद कारवान मदीना कब पहुंचा था? And the correct answer is 8 Rabi Awwal 62 Hijri. Mashallah, maximum people got the correct answer. So we are moving to next Sorry, question. can you let Arzu in? She's waiting in the Zoom meeting. Okay. हाँ ठीक है मैंने ले लिया उनको. Okay. So we are moving to next question. Scoreboard remains the same. True or false? According to Nukush Ismat, Bibi Shahzan was not present in Karbala. Bibi Shahzan was not present in Karbala. Bibi Shahzan is Bibi Shahar Banu. Bibi Shahar Banu was not present in Karbala. True or false? The correct answer is true. She was not present in Karbala. So we are moving to the next question. Asma has a streak with 15 correct answers in a row. Congratulations. So, okay. मुबाला नजरान के यहूदी से हुई थी. ट्रू और फॉल्स? मुबाला नजरान के यहूदियों से
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मुबाइला नजरान के क्रिश्चियन से हुई थी। लिटिल ट्रिकी बट मैक्सिमम पीपल गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, फाइन। So we are moving to next question. Scoreboard remains the same as on top. Mohammad Jawad is making a comeback with 3 in a row. Congratulations, Jawad. Okay. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किस बेटी की शादी जनाब हसन मुसन्ना से हुई थी? बीबी रुकैया, बीबी सुगरा, बीबी फातिमा, नन ऑफ द ऑप्शन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किस बेटी की शादी जनाब हसन मुसन्ना से हुई थी? बीबी रुकैया, बीबी सुगरा, बीबी फातिमा, नन ऑफ द ऑप्शन। And the correct answer is Bibi Fatima. Okay, 6 people got the correct answer. Maximum people got the correct answer. So we are moving to next question. Scoreboard remains the same. Japan has the highest answer streak of 17. Congratulations. सैयद शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसका लक़ब है? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास, नन ऑफ द ऑप्शन। सैयद शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसका लक़ब है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द ऑप्शंस। सैयद शोहदा इमाम हुसैन के अलावा जनाब हमजा का लक़ब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Scoreboard remains the same. True or false? यजीद की माँ ने जनाब हमजा की कलेजा ओहद में चबाया था. True or false? यजीद की माँ ने जनाब हमजा का कलेजा ओहद में चबाया था. यजीद की माँ ने जनाब हमजा का कलेजा ओहद में चबाया था. True or false? The correct answer is false. यजीद की नहीं, माविया की माँ ने जनाब हमजा का कलेजा ओहद में चबाया था. हिंदा was the mother of Muawiyah. Yazid की माँ ने. Okay. Azu Fatima has a streak with 6 correct answers in a row. Congratulations, Azu Fatima. So, मुआविया ने यजीद को किन लोगों के लिए कहा था कि उम्मत की ये लोग हुकूमत के लिए खतरनाक है? अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑल ऑफ द ऑप्शंस. मुआविया ने यजीद को किन लोगों के लिए कहा था कि उम्मत की ये लोग हुकूमत के लिए खतरनाक है? अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑल ऑफ द ऑप्शंस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस. इन तीन लोगों के लिए कहा था मुआविया ने कि ये हुकूमत के लिए खतरनाक है. Okay. Scoreboard remains the same. As of now, streak with 7 correct answers in a row. Well played. Which martyr is displayed in the above picture? Who is he? Shahid Mohsin Hujadi, Shahid Mahmoud Raza Bizai, Shahid Imad Mughniya. None of the options. Who is he? Shahid Mohsin Hujadi, Shahid Muhammad Raza Bizai, Shahid Imad Mughniya. None of the options. The correct answer is none of the options. He is Shahid Ibrahim Hadi. Sorry, less people got the correct answer, but he is Shahid Ibrahim Hadi. इनकी एक बुक भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं. Okay. Scoreboard remains the same as on top. अगर कोई तकबीरतुल एहराम के बाद सूरह अल-हम्द भूल जाए और रुकू में चले जाए तो उसकी नमाज कैसी है? सही है, बातिल है. अगर कोई तकबीरतुल एहराम के बाद सूरह अल-हम्द भूल जाए और रुकू में चले जाए तो उसकी नमाज कैसी है? ये फिक्र का क्वेश्चन है, आपको हमने भेजा था लिंक, उसी में से ये सवाल है. अगर कोई तकबीरतुल एहराम के बाद सूरह अल-हम्द भूल जाए और रुकू में चले जाए तो उसकी नमाज कैसी है? सही है, नमाज सही है, नमाज बातिल. द करेक्ट आंसर इज नमाज सही है. बिकॉज रुकनी अगर भूल जाए, रुकन गैर रुकनी है कयाम, तो उसमें अगर भूल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कयाम वाजिब है बट इट इज गैर रुकनी. भूल से हो जाए, छूट जाए ठीक है, लेकिन रुकनी को अगर आप भूल से भी छोड़ दें तो आपकी नमाज बातिल. ओके. Azu Fatima has a streak, answer streak of 9. Well played. पंजगाना नमाज डेली प्रेयर्स में
एक बार भी सूरह इखलास ना पढ़ना कैसा है? मुस्तहब है, मकरूह है, हराम है, मुबाह है। पंजगाना है, डेली पे जो हम पढ़ते हैं रोज में एक बार भी सूरह इखलास, सूरह तौहीद ना पढ़ना कैसा है? मुस्तहब है, मकरूह है, हराम है, मुबाह है। कैसा है ना पढ़ना एक बार भी पांचों नमाजों में सूरह इखलास ना पढ़ना कैसा है? मुस्तहब, मकरूह, हराम, मुबाह। द करेक्ट आंसर इज मकरूह है। अल्लाह पसंद नहीं करते, कोई इसमें गुनाह भी नहीं है। ओके, so we are moving to next question. Maximum people got the correct answer. Okay. नमाज के वाजिब अरकान को सिखाने के लिए रकम लेना कैसा है? मुबाह है, हराम। नमाज के वाजिब अरकान, जो वाजिब अरकान रहते हैं 11, उनको सिखाने के लिए अगर कोई उसकी बेच ले तो उसका कैसा है? मुबाह है वो चीज़ या हराम? द करेक्ट आंसर इज हराम है। नमाज के वाजिब अरकान सिखाने के लिए आप नहीं ले सकते। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोरबोर्ड रिमेन द सेम। इनमें से किस चीज को अगर नमाज में गलती से पढ़ना भूल जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी? नियत, रुकू, तशहुद, नन ऑफ द ऑप्शन। इनमें से किस चीज को अगर नमाज में गलती से पढ़ना भूल गए तो नमाज बातिल नहीं होगी? नियत, रुकू, तशहुद, नन ऑफ द ऑप्शन। किसको मतलब आप भूल जाए, वाजिब है लेकिन अगर भूल जाए तो आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। कौन है? नियत, रुकू, तशहुद, नन ऑफ द ऑप्शन। And the correct answer is tashahhud. Niyat ruku is rukn and tashahhud is गैर रुकन। जो गैर रुकन है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो गैर रुकन है उसको अगर आप गलती से भूल जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी, लेकिन अगर जो रुकन है उसको गलती से भूलेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। ओके, scoreboard is changing. Asma on top, Arzu Fatima has a streak of 12 correct answers in a row. Sarah Ladakh on third. अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो क्या वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है नमाज। अगर वो खड़े होकर पढ़ सकता है तो क्या वो बैठकर भी नमाज पढ़ सकता है? इसके पास ऑप्शन है, ये पढ़ सकता है नमाज या नहीं पढ़ सकता। द करेक्ट आंसर इज नहीं पढ़ सकता। ओके, संजीव जस्ट हिट आंसर स्टिक 4। कांग्रेचुलेशन संजीव। ओके, तकबीरतुल एहराम कहते वक्त हाथ को कान तक लाना कैसा है? तकबीरतुल एहराम कहते वक्त हाथ को कान तक लाना कैसा है? वाजिब है, मुबाह है, मुस्तहब है, नन ऑफ द अबव। वाजिब है, मुबाह है, मुस्तहब है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज मुस्तहब है, वाजिब नहीं, मुस्तहब। ओके, स्कोरबोर्ड रिमेन्स द सेम। अगर कोई सज्जे से उठे और उसको रियलाइज हो कि उसने जिक्र कंप्लीट होने से पहले सर उठा लिया है तो उसकी नमाज कैसी है? सही है, नमाज सही है, नमाज बातिल। अगर कोई सज्जे से उठे और उसको रियलाइज हो कि उसने जिक्र कंप्लीट होने से पहले सर उठा लिया तो उसकी नमाज कैसी है? सज्जे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ने से पहले उसको रियलाइज हो कि मैंने जिक्र कंप्लीट नहीं किया, वो उठ गया है, तो उसकी नमाज कैसी है? सही है, बातिल है। आपको टाइम लिमिट ज़्यादा दिया, थोड़ा सोच के इसको दें। ओके, सही है, मैक्सिमम पीपल गॉट द करेक्ट आंसर, माशाल्लाह। फातिमा 3 in a row, back in the game, well played. ओके, किस इमाम के ऊपर बुक द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ मुस्लिम लिखी गई है? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। किस इमाम के ऊपर बुक द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट लिखी गई है? इमाम जाफर सादिक इज द करेक्ट आंसर। ये फ्रांस में लिखी गई है, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में। हम आपको उसकी डिटेल्स भेज देंगे इसके बाद। ओके, माशाल्लाह। तो हाँ, इनमें से किसको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है? जाबिर बिन हयान, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, गैलीलियो, अलिसीना। इनमें से किसको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है? मैथ्स का एक सब टॉपिक है अलजबरा।
किसको कहा जाता है? जाबिर बिन हयान, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी, गैलीलियो एलिसीना। एंड द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी। बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। इनको ही फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, इन्होंने इन्वेंट किया है अलजेब्रा। ओके, so we are moving to next question. Mohammad Jawad has a streak with 5 correct answers in a row. Well said, Jawad. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के किस शागिर्द को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? जनाब अबू हमजा शुमाली, जनाब जाबिर बिन हयान, जनाब जुरैरा, जनाब अबू अयूब अंसारी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के किस शागिर्द को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? जनाब अबू हमजा शुमाली, जनाब जाबिर बिन हयान। द करेक्ट आंसर, माशाल्लाह, ऑल सबने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी वेल सेड। इससे पहले लोगों ने फादर ऑफ अलजेब्रा को कहा था जाबिर बिन हयान, लेकिन जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 के मुताबिक अल्लाह किस गुनाह को माफ नहीं कर सकता? या आपको कहा था मैंने, आप कुरान खोल करें, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कुरान खोल लें। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 के मुताबिक अल्लाह किस गुनाह को माफ नहीं कर सकता? शिर्क, गीबत, तोहमत, चोरी। आपके पास टाइम है, आप ओपन करके देख सकते हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 के मुताबिक अल्लाह किस गुनाह को माफ नहीं कर सकता? शिर्क, गीबत, तोहमत, चोरी। किस गुनाह को अल्लाह माफ नहीं कर सकता? शिर्क, गीबत, तोहमत, चोरी। ओके, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 के मुताबिक अल्लाह किस गुनाह को माफ नहीं कर सकता? शिर्क, गीबत, तोहमत, चोरी। एंड द करेक्ट आंसर इज शिर्क। माशाल्लाह, 10 people got the correct answer. आप खोल सकते हैं, आप मोबाइल में ऐप खोल के देख सकते हैं, प्लीज उससे देखें, एटलीस्ट रॉन्ग आंसर ना दे। माशाल्लाह। ओके, और वोट रिमेन्स द सेम। सूरह हक्का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 17 के मुताबिक रोज़ क़यामत अर्श इलाही को कितने फरिश्ते उठाए होंगे? सूरह हक्का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 17 के मुताबिक रोज़ क़यामत अर्श इलाही को कितने फरिश्ते उठाए होंगे? 4, 7, 9, 8। सूरह हक्का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 17 के मुताबिक रोज़ क़यामत अर्श इलाही को कितने फरिश्ते उठाए होंगे? 4, 7, 9, 8। अभी भी आपके पास टाइम है, आप देख सकते हैं, प्लीज कोशिश करें राइट आंसर दें। ओके, सूरह हक्का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 17 के मुताबिक रोज़ क़यामत अर्श इलाही को कितने फरिश्ते उठाए होंगे? 4, 7, 9, 8। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 फरिश्ते। माशाल्लाह, 7 people got the correct answer. Okay, next. Fatima is making comeback with 3 in a row. Great, good. अल्लाह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत 169 में क्या फरमाता है? शहीदों को बुरा भला ना कहना, शहीदों को मुर्दा ख्याल ना करना, शहीद अल्लाह के फजल करम से खुश हैं। नन ऑफ द ऑप्शन। अल्लाह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत 169 में क्या फरमाता है? शहीदों को बुरा भला ना कहना, शहीदों को मुर्दा ख्याल ना करना, शहीद अल्लाह के फजल करम से खुश हैं। नन ऑफ द ऑप्शन। बस टाइम है, अभी भी कुरान में देख सकते हैं आप। आई रिपीट, अल्लाह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत 169 में क्या फरमाता है? शहीदों को बुरा भला ना कहना, शहीदों को मुर्दा ख्याल ना करना, शहीद अल्लाह के फजल करम से खुश हैं। नन ऑफ द ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज शहीदों को मुर्दा ख्याल ना करना। माशाल्लाह, मैक्सिमम पीपल
got the correct answer. Okay. 5 player has reached answer streak 4. Well played. सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 65 में अल्लाह क्या फरमाता है? अगर जिहाद में 20 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे। कुफ्फार समझदार कौम नहीं है। अगर जिहाद में 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे। और ऑल ऑफ द अबव। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 65 में अल्लाह क्या फरमाता है? अगर जिहाद में 20 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे। कुफ्फार समझदार कौम नहीं है। अगर जिहाद में 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे। और ऑल ऑफ द अबव। Till you have the time, you can check. Okay. I repeat, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 65 में अल्लाह क्या फरमाता है? अगर जिहाद में 20 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे। अगर जिहाद में 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे। कुफ्फार समझदार कौम नहीं है। और ऑल ऑफ द अबव। Okay. And the correct answer is all of the above. MashaAllah, 6 people got the correct answer. So we are moving to next. Zara Ladakh has the highest answer streak of 5. Well played. Last question. सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 15 में अल्लाह क्या फरमाता है? खुदा कुफारों के मकर को कमजोर बनाने वाला है। अल्लाह और रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो। मैदान जंग में काफिरों को पीठ ना दिखाना। और नन ऑफ द अबव। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 15 में अल्लाह क्या फरमाता है? खुदा कुफारों के मकर को कमजोर बनाने वाला है। अल्लाह और रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो। मैदान जंग में काफिरों को पीठ ना दिखाना। और नन ऑफ द अबव। Still you have the time. आप कोशिश करेंगे सब के सब करेक्ट आंसर दें। I repeat the question. सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत 15 में अल्लाह क्या फरमाता है? खुदा कुफारों के मकर को कमजोर बनाने वाला है। अल्लाह और रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो। मैदान जंग में काफिरों को पीठ न दिखाना। नन ऑफ द अबव। माशाल्लाह। Okay, the correct answer is मैदान जंग में काफिरों को पीठ ना दिखाना। माशाल्लाह, 10 people got the correct answer. Okay, so on third position is Zahra Ladakh with on second position is Arzu Fatma, and on first position is Asma. Well played. I hope आप लोग इसमें enjoy किया होगा आपने, and आपको different टॉपिक की नॉलेज मिली होगी। इसके जिसको भी आंसर्स चाहिए विथ रेफरेंस हम आपको थोड़ी देर में ग्रुप में भेज देंगे। एंड ओके, अगली बार भी हम ऐसे क्विज कंडक्ट करेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वी विल अपडेट यू एंड इंशाल्लाह होप आप लोग ऐसे ही अटेंड करेंगे क्विज। एंड जज़ाकल्लाह। ओके, वेल प्लेड, माशाल्लाह। खुदा हाफिज़।